दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जेडएफ कमर्शियल व्हीकल। आज इस कंपनी के शेयर ने अपना लाइफ टाइम हाई छुआ और इसी के साथ इसने एक शानदार क्लोजिंग भी दी है। आज इसमें अच्छी खासी वॉल्यूम भी देखे गए। वैसे दोस्तों अगर हम इसके चार्ट की बात करते हैं तो इसके चार्ट पर लगातार अच्छी तेजी नजर आ रही है। तो इसके चार्ट की कंप्लीट एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का पूरा नाम है दोस्तों जेडएफ कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम इंडिया लिमिटेड। 17,411 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने लगभग 10% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 33,011 करोड़ का है। स्टॉक पी 81.6 का थोड़ा हाई है। आरओसी 20.9% एंड आरओई की वैल्यू 15.6% की है, जो कि ठीक ठाक है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो इसका जो लो था वो 10,840 रुपए का था और इसने जो हाई लगाया वो 17,900 का है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये वेबको ग्रुप की ही कंपनी है। वेबको ग्रुप जो इंडिया का मार्केट लीडर है इन एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम, कन्वेंशनल ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स एंड रिलेटेड एयर असिस्टेंट टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम्स इन इंडिया, और साथ ही ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी काम करता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। ये दोस्तों इसका लाइफ टाइम चार्ट है। आप देखेंगे क्या शानदार तेजी देखने को मिली। इस स्टॉक में बहुत ही बेहतरीन पैटर्न्स बन रहे हैं। इसके प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो ये अच्छी बात है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका जो स्टॉक है वो 11.8 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और पिछले 3 सालों में इसका आरओई थोड़ा घटा है। अगर इसके पीयर ग्रुप्स की बात करें तो संवर्धन मदरसन हुआ, बोस, यूनो मिंडा, एक्साइड इंडस्ट्रीज, सोना बीएलडब्ल्यू, जेडएफ कमर्शियल एंड इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 712 करोड़ का था, मार्च 2022 में 782 करोड़, मार्च 2023 में 977 करोड़ और मार्च 2024 में 956 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 48 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 57 करोड़, मार्च 2023 में 101 करोड़ और मार्च 2024 में भी 101 करोड़ का ही प्रॉफिट रहा। साथ ही अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 965 करोड़, मार्च 2017 में 2067 करोड़, मार्च 2021 में 1864 करोड़ और मार्च 2024 में 3,784 करोड़ का था। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 131 करोड़, मार्च 2017 में 213 करोड़, मार्च 2021 में 104 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 405 करोड़ का अच्छा नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। यानी कि इस कंपनी में लगातार ग्रोथ देखी जा रही है। स्टॉक के सीएजीआर की बात करें तो पिछले 10 सालों में 21% की रेट से, पिछले 5 सालों में 23% की रेट से, पिछले 3 सालों में 36% की रेट से और पिछले 1 साल में तो 62% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। यानी कि स्टॉक मार्केट में इसने इंडेक्स को बीट किया है। वहीं पर अगर हम इस कंपनी की बारोइंग्स की बात करते हैं तो वैसे तो इस पर कोई भी बारोइंग नहीं थी, लेकिन मार्च 2024 में इसने 68 करोड़ का उधार लिया है। वहीं पर टोटल असेट की बात करें तो असेट कंपनी के पास 3,369 करोड़ का है, जो कि काफी शानदार है। तो यहाँ चिंता की कोई बात नहीं है। दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जहां प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जून 2021 में 77.01% थी, वो मार्च 2024 तक 75% हो गई है। यानी कि प्रमोटर्स ने थोड़ा सा पोजीशन कम किया है। एफआईआईज की बात करें तो 0.62% से 2.24% हो गए हैं, बढ़ी है पोजीशन। टीआईआईज की बात करें तो 14.05% से 15.77% हो गई है और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 8.33% से 6.99% हो गए हैं। यानी कि पब्लिक भी यहाँ पे पोजीशन बेच रही है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 5 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपका जो लायबिलिटीज है कंपनी का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेस नहीं किया है। अदर इनकम अच्छी है। रिटेल्स की होल्डिंग जो है वो ठीक ठाक है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी में आरओसी पिछले 3 सालों से बढ़ रहा है, आरओई भी पिछले 10 सालों से अच्छे नंबरों से बढ़ रहा है। शेयर प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। कंपनी का जो डेप्ट है वो मैनेजेबल है और आरओसी की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफी शानदार है। अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी माल बेचा नहीं है। सेल्स ग्रोथ में थोड़ा सा फर्क आया है, थोड़ी सी स्पीड स्लो हुई है और मार्जिन इस कंपनी का वोलेटाइल है। जेडएफ कमर्शियल की अगर हम मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 85% का मार्केट शेयर है इसके पास ब्रेकिंग सिस्टम फॉर कमर्शियल व्हीकल्स में। इसके रेवेन्यू की बात करें तो प्रोडक्ट जो है इसका 78.3% का इसका बिजनेस है इन एयर असिस्ट एंड फुल एयर एक्चुएशन सिस्टम फॉर ऑटोमोटिव एंड नॉन ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस एंड एलिमेंट्स। 12.5% का है स्पेयर्स में, 8.4% सेल एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया में 77% का बिजनेस होता है
और 22.7% ये एक्सपोर्ट करती है। जेडएफ कमर्शियल की अगर हम सप्लायर्स की बात करें, टीवीएस होल्डिंग से माल खरीदता है, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर से, द हाईटेक गियर्स, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, आईपी रिंग्स। और वहीं अगर इसके कस्टमर्स की बात करें तो अशोक लीलैंड हुआ, बीईएमएल, कमिंस इंडिया, जॉनसन कंट्रोल्स, एसएमएल इसूजू, टाटा मोटर्स, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, कैटरपिलर, hyundai जैसी और भी एक से बढ़ के एक महारत कंपनियां हैं जो इसके कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। ये इसका वीकली चार्ट है और आप देखेंगे, आप चाहे जितना पीछे जाइए आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ तेजी ही देखने को मिली है। लगातार अच्छी तेजी हुई, एक रेंज में कंसोलिडेट किया, उसके बाद वापस से फिर से तेजी हुई और अब यहाँ से फिर से तेजी होने को बेकरार है। तो दोस्तों यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है और वो अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है। तो यहाँ से हमारा जो अगला टारगेट है वो 20,000 का लेवल दिख रहा है और इसको भी क्रॉस करने के बाद जल्दी ये 20,200 वाले लेवल पर ट्रेड करती नजर आएगी। तो अगर स्टॉक पसंद आया दोस्तों तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।